स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग इन स्ट्रिंग्स, सॉर्टिंग इन स्ट्रिंग। ओके, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, कैसे डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं आप 4 डेटा टाइप str, और इसमें आप कुछ भी आप इनिशियलाइज करो। जैसे हो गया मेरा a x e b d f। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग होती है एलिमेंट्स को अरेंज करना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो जो सॉर्टिंग होती है वो होती है अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है AXEBDF। इसको अगर मैं ये क्लोज करो, इसको सॉर्ट करूं तो कैसे आएगा ये। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, B AB D E और आपका FX। ये हो गई आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर इसी को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं तो क्या आएगा, X F E D B A। ये हो जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। ओके, तो डबल कोट्स में जो भी रहता है वो स्ट्रिंग होता है। अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखने की जगह नंबर्स लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिखूं CH 4 STR आपका 4 5 1 3 2 ऐसा, ये भी स्ट्रिंग कहलाएगी। लेकिन ये स्ट्रिंग में आप नंबर्स यूज़ कर रहे हो 4 5 1 2 3। ठीक है, इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। इसको आप शॉर्ट करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा इसका आउटपुट 1 2 3 4 5, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा इसका आउटपुट, सॉरी 5 4 3 2 1। आप स्ट्रिंग में आप सिंबल्स भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं सिंबल्स लूँ 4 STR, साइज स्पेस नहीं किया, स्पेसिफाई मैंने किया, और मैं ऐसा सिंबल लेता हूँ $, और आपका मिक्स कर लेता हूँ, C भी ले लेता है, C फॉर कैट, और फिर हैश ले लेता हूँ, और एक्सक्लेमेशन लेता हूँ, और एम्परसेंट साइन ये लेता हूँ। ये मिक्स है दोनों, तो इसकी भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट क्या होगी इसकी, सी जो अल्फ़ा, ये जो सिंबल है इनका डॉलर का आस्की वैल्यू होता है 36, और सी का आस्की स्मॉल सी है, स्मॉल सी का आस्की वैल्यू रहेगा 100 एंड समथिंग। कैपिटल सी का होता है 67 रहता है, तो उसका होना चाहिए 67 + 26। तो सबसे बड़ी सी की आज की वैल्यू है, तो उसकी वजह से एक्चुअली शॉर्ट होता है। तो ये अगर उसको शॉर्ट करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये आएगा एक्सक्लेमेशन, क्योंकि उसका आज की वैल्यू कम होता है 33, एक्सक्लेमेशन हैश और आपका $, एम्परसेंट साइन फिर सी। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स कर दो, सी एम्परसेंट साइन $, हैश और ये एक्सक्लेमेशन का साइन। ठीक है, तो शॉर्टिंग होती कैसे है, आप आपको पता है ऐसे कि ए और बी में ए छोटा है बी बड़ा है, तो इंटरनली जो कंपैरिजन करते हैं हम आस्की वैल्यू के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं जब ऐसा लिखता हूँ मैं
फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन प्रोग्राम है आपका, सॉर्ट फॉलोइंग string in increasing order, और string है हमारा आपका, ये प्रोग्राम है और string है हमारा इसको इरेज करो। तो स्ट्रिंग है हमारा 4 str, और इसमें अब साइज की जरूरत नहीं, कंपाइलर कैलकुलेट करेगा, उसमें लिख देंगे हम। उसमें आप लिख सकते हैं आप छोटा सा ये सेम एग्जांपल ले लो, a x e b, 4 ही कैरेक्टर कर लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं। तो ये आपकी स्ट्रिंग में है। अभी ये बैकग्राउंड में सॉर्टिंग कैसे होता है मैं यहाँ बताता हूँ। इसको सॉर्ट कैसे करते हैं प्रोग्राम लिखने के पहले। तो मेमोरी में आप ऐसा करो कि हमने ये स्ट्रिंग जो है आपको मेमोरी में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एक्स ई बी, बाद में नल भी रहेगा, नल कैरेक्टर आखिरी में, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की? लेंथ है 1 2 3 4, इसकी लेंथ है 5, और साइज कितना है, मेमोरी में कितने बाइट लेगा? साइज है 5 + 1, नल कैरेक्टर 6 बाइट। ओके, तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैरेक्टर लेते हैं ए को कंपेयर करते हैं नेक्स्ट वाले से, एक्स से, ए को कंपेयर करेंगे फिर ई से, इस वाले पोजीशन में, फिर ए को बी से, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 तो पहले हमने ए को एक से कंपेयर किया, तो अगर छोटा है नेक्स्ट वाला, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है इंडेक्स। तो फर्स्ट इटरेशन में हमने ए और एक्स, एक 0 वाली को 1 से कंपेयर किया, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू एक्स ए से छोटा है क्या, और लॉजिक ये रहेगा इफ हमको स्वैप करना है। हाँ प्रशांत, और यार लेंथ भी तो 4 है, एक ज़्यादा बता दिया मैंने, लेंथ जो है, लेंथ भी तो 4 है, जो लेंथ है 4 है वो, कि 4 कैरेक्टर, लेंथ इज 4, साइज इज 5 बाइट्स। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। अभी कंपेयर करेंगे ए को बाकी सबसे, तो पहले ए को नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वाला वैल्यू अगर ए से छोटा है, आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, तो छोटा वाला पहले आना चाहिए। तो ए और एक्स में से अगर जो नेक्स्ट वाला वैल्यू छोटा है ए से, तो स्वैप करेंगे। अभी यहाँ छोटा नहीं है, तो इस इटरेशन में ऐसे ही हो जाएगा, ए एक्स ई बी, नल कैरेक्टर भी इग्नोर कर दो। ये फर्स्ट इटरेशन में ऐसा हुआ, फर्स्ट इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, ए का कंपैरिजन ई से होगा, ठीक है। ए जो ई वैल्यू है वो ए से बड़ा है कि नहीं, तो नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ए यहाँ पर आएगा, एक्स ई बी। ध्यान से देना क्या हो रहा है। थर्ड इटरेशन में ए का कंपैरिजन बी से होगा, तो बी भी छोटा नहीं है, तो ये जो इटरेशन है फेल हो, मतलब कुछ होगा नहीं उसमें, ए एक्स ई बी, ऐसे ही है, भी ए एक्स ई बी है। अभी जो फोर्थ इटरेशन है, इसके बाद फोर्थ, ए तो हो गया, ए का कंपैरिजन सबसे हो गया, अब ए का कम एक्स पकड़ेंगे, अब ए हमेशा एज लिखा रहेगा, ठीक है। अब जो है एक्स का कंपैरिजन जो होगा वो ई से होगा, एक्स और ई का कंपैरिजन, ई छोटा है क्या ई से, यस,
तो ये स्वैप हो जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, बी का बी यहाँ पर, ये ऐसा है, ठीक है। अभी बी चल रहा है, बी का कंपेरिजन करेंगे। अभी ये फोर्थ था, ये फिफ्थ इटरेशन में, अभी हमारा इस इंडेक्स पे बात चल रही है अपनी, इस ये वाले इंडेक्स कंपेरिजन, इसमें अभी ई आ गया, ई आ गया। अब ई का वैल्यू जो होगा, ई की वैल्यू अब नेक्स्ट इटरेशन में इससे कंपेयर होगी, ई का बी से कंपेयर होगा, तो ई की वैल्यू बी और ई में बड़ा कौन है, मतलब छोटा है क्या, बी छोटा है क्या इसे, यस, तो क्या आ जाएगा, ए बी यहाँ पर आ जाएगा और एक्स यहाँ पर एज इट इज, ई यहाँ पर, दोनों स्वैप हो गए, ई और बी की वैल्यू स्वैप हो गए, ये फिफ्थ इटरेशन में। अभी अभी हम जो कंपैरिजन हो रहा था वो फर्स्ट इंडेक्स का पकड़े थे, फर्स्ट इंडेक्स को लेकर सबसे कंपेयर कर, अब करेंगे सेकंड इंडेक्स को, मतलब जो इस पोजीशन पर है। तो सिक्स इटरेशन में क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हो गया है शॉर्ट, बी शॉर्ट हो गया है, अभी इसको पकड़ेंगे, इसको बाकी से कंपेयर करेंगे, मतलब इसको आगे वाले से कंपेयर करेंगे इससे। तो एक्स और ई में छोटा क्या है, ई है, तो स्वाइप कर दो, ई और एक्स शॉर्ट, इधर वो शॉर्ट हो गया, ये ऐसे ऐसे शॉर्ट होगा, ए बी ई एक्स, ये शॉर्टेड फॉर्म है, ऐसे काम करता है शॉर्टिंग। ये सॉर्टिंग डन, तो फाइनल आउटपुट जो आपका ए बी ई एक्स आएगा। तो ये सॉर्ट होने के बाद इसको सॉर्टिंग करोगे आप, तो इसका आउटपुट आएगा ए बी ई एक्स, ये सॉर्टेड आउटपुट है। समझ में आया कैसे होता है? ओके, अभी इसका प्रोग्राम बनाते हैं, जो मैंने बोला उसको प्रोग्राम में लिखते हैं। तो जब भी अरे को ट्रेवर्स करना है तो हमें लूप यूज करना चाहिए। लूप में भी कौन सा है, तो फोर लूप है, सबसे इजी है, ठीक है, तो आप फोर लूप यूज करेंगे। अभी मैं यूज करूंगा फोर लूप, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, स्टार्टिंग कहाँ से करनी, जीरो इंडेक्स से करनी, तो आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये कहाँ तक कंपेयर करना है अपन को, इस तक नहीं जाना है, एक्चुअली थर्ड तक नहीं जाना है अपन को। थर्ड अगर इस पोजीशन को कंपेयर करेंगे बाकी उससे, तो बाकी उसकी बात तो नल ही है, तो हमेशा जाना है उसकी एक पहले तक, यहाँ तक ही जाना है, यहाँ तक ही जाना चाहिए लूप, यहाँ पर ई तक जाएगा और फिर कंपेयर करेगा ई को और उसके बाद वाली को, तो एक कम जाना चाहिए लूप। तो ये आई की वैल्यू रहेगी आई लेस देन, अभी देखो मैं लेंथ यहीं पर कैलकुलेट लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू strlen ऑफ स्ट्रिंग str। तो लेंथ में क्या है, यहाँ पर लेंथ में आएगा, कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4, लेंथ में आएगा 4। तो अभी हमको मैंने क्या बोला, जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक नहीं जाना चाहिए लूप, लूप चलना चाहिए जीरो से लेकर उसके एक पहले मतलब 2 तक, तो 2 मतलब 0 1 2, तो लेंथ माइनस 1 करेंगे ये, तो लेंथ माइनस 1 जब करें तो 3 आएगा यहाँ पर, और लूप चलेगा, इसका मतलब है ये लूप चलेगा आई की वैल्यू लेस देन आई लेस देन 3, जब आई लेस देन 3 है तो ये लूप चलेगा 0 1 2 के लिए 3 टाइम्स, ये से ये उठाएगा वैल्यू जीरो इंडेक्स की, फिर फर्स्ट इंडेक्स की, सेकेंड इंडेक्स की, यहाँ तक ही जाना है, आखिर तक नहीं जाना है, आखिर तक जाएंगे तो उसके बाद वो बी का कंपेयर नल से तुलना करना है हमको, तो 0 1 2 के लिए चलेगा, ये तो 3 बार चलेगा। अभी देखो, तो अभी हमको ये वैल्यू मिल गया, जीरो इंडेक्स का जो है उसका वैल्यू ए, अभी ए को हमें दूसरे से कंपेयर करना है, रिमेनिंग स्ट्रिंग से, एक्स ई बी से, तो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसको भी ट्रेवर्स करने के लिए हमें लूप चाहिए, तो एक और लूप लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर एक और लूप लगेगा, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं इसको, इंटीजर जे इक्वल टू, अभी देखो ए का कंपेरिजन उसके नेक्स्ट वाले से करना है, तो आई का वैल्यू अगर 0 है तो उसका नेक्स्ट वाला 1 से करना है, मीन्स जे का जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग होगा आई प्लस 1 से, उसके बाद वाले से स्टार्ट करना है कंपेरिजन आई प्लस 1 से, ठीक है, और जे लेस देन लेंथ, ठीक है, लेंथ पूरी यहाँ तक 3 तक जाएगी, क्योंकि आपको फर्स्ट वाले का कंपैरिजन लास्ट वाले तक करना था, इसलिए लेंथ तक चलाया मैंने, और ऊपर वाले का जो है लेन माइनस 1 तक चलाया था, ठीक है, लेन, और आपका
ये हो गया j प्लस प्लस, ठीक है। अभी हो गया। अभी हम चेक करेंगे, तो अज्यूम कि i की वैल्यू 0 है, मतलब a यहाँ पर है, और j का वैल्यू i प्लस 1 है, मतलब j यहाँ पर है, तो दोनों कंपेयर करना है। तो चेक करेंगे अपन, जो मैंने चेक की थी, जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कर रहा है, राइट। इफ str ऑफ j, नेक्स्ट वाला वैल्यू, इज लेस देन str ऑफ i, str ऑफ i, तो नेक्स्ट वाला वैल्यू छोटा है क्या इससे? अगर है तो स्वैपिंग कर दो दोनों के वैल्यू। x तो छोटा नहीं है, तो इसकी स्वैपिंग नहीं मैं बताऊंगा वन बाय वन, लेकिन स्वैपिंग का कोड ये है कि आप टेम्पररी वैल्यू बनाओ, चार ch, और उसमें आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू डाल दो, str i भी डाल सकते हो, j भी डाल सकते हो, और उसके जो वैल्यू यहाँ डाली है उसको यहाँ भी सेम लिखना है इधर, str i टू नेक्स्ट वैल्यू जो है str j है। str j की वैल्यू डाले तो str जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर भी लिखोगे आप ऐसे, str j टू टेम्प वैल्यू, इससे स्वैपिंग दोनों कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये स्वैप हो जाएगा। तो ये इफ का है, और ये वाला इसका ब्रैकेट ब्रेसेस है, और इसका ये वाला। इसके बाद आप प्रिंट करोगे, printf str आफ्टर सॉर्टिंग, यहाँ पर सेमीकोलन कॉलन परसेंटेज एस, और ये str, तो यहाँ पर रिवर्स ये शॉर्ट में आ जाएगी, ए बी ई एक्स आउटपुट आएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है वो आपको समझना जरूरी है, काम कैसे कर रहा है वो समझना जरूरी, ठीक है। अभी देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना, समझ में नहीं आया अभी तक तो इसे समझा देना चाहिए। क्या बी लूप चलाया मैंने, मेमोरी में ए एक्स ई बी है, तो मैं आपको यहाँ पर मेमोरी में सैंपल के लिए फिर से लिखता हूँ, ए एक्स, आपका ए एक्स ई बी, और ये बाद में नल कैरेक्टर, ठीक है। लूप हमारा लेंथ -1 तक चलेगा, तो मतलब लेंथ जो है 4, और 4 - 1 3, तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, ठीक है। लेंथ -1 is 3, 3 - 1 इज एक्चुअली 0 से लेकर 2 तक लूप चलाना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए, 0 से लेकर 2 तक लूप, 3 तक लूप चलाना पड़ेगा, लेस देन 4। कुछ ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने? ओके, वो लेस देन है ना, मतलब लूप चलेगा 0 से लेके, तो ये छोड़ो, अभी ये छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं आया, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले कंट्रोल आया यहाँ पर i इक्वल टू 0, तो मैंने लिखा i इक्वल टू 0, फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल आया i लेस देन लेन -1, तो 0 लेस देन लेन में क्या है 4, लेंथ कितनी है 4 कैरेक्टर है, 4 - 1 इज 3, ठीक है, 4 - 1 इज 3, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो मैं कंट्रोल यहाँ अंदर आएगा इसके अंदर, तो यहाँ एक नया वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जे में है i+1, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो देखो जे का वैल्यू यहाँ पर जे इक्वल टू i+1, आई का कितना वैल्यू है 0, 0 + 1 तो हो गया ये 1, ठीक है। अब ये यहाँ कंट्रोल आएगा, जे लेस देन लेंथ, तो 1 लेस देन लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 4, 1 लेस देन 4, कंडीशन ये हो गई ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, तो मैं अंदर आया, यहाँ पर मैं चेक करूंगा str ऑफ j इज लेस देन str ऑफ i, तो कंडीशन चेक होगी, str ऑफ j में क्या है, यहाँ लिख देता हूँ str ऑफ j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है 1, str 1 का वैल्यू लेस देन है
str i, आई का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। str1 पे वैल्यू क्या है, str1 पे है x छोटा है str0 a, छोटा है क्या x, छोटा है क्या x से, नो नो, तो नो है तो इफ के अंदर नहीं जाऊंगा, तो वापस इफ के बाहर से यहाँ से सीधे ये इफ का बाहर निकल के सीधे जाएगा i प्लस जे प्लस प्लस यहाँ पर। तो अब जे का वैल्यू पहले 1 था, अब जे प्लस प्लस जे का वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन लेंथ, ये फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से अंदर आए लूप के, फिर से कंपैरिजन होगा str ऑफ जे, str ऑफ जे में क्या है 2 है, लेस देन str ऑफ i, str ऑफ i में क्या अभी भी 0 है, तो str2 में क्या है, str2 में है i e लेस देन str0, str0 पे क्या है a, e a से छोटा है क्या, नो नो है, तो कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से इधर गया कंट्रोल जे प्लस प्लस, तो यहाँ हो गया जे इक्वल टू 3, फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, तो 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से अंदर गया मैं, फिर से कंडीशन में जाएगा, कंडीशन चेक होगी, इसमें क्या लिखा str जे में क्या है 3 है अभी, लेस देन str आई की वैल्यू कितनी अभी भी 0 है, तो ये कंपैरिजन होगा str3, 3 इंडेक्स पे क्या है b है, तो क्या b लेस देन a है क्या, नो नो है, तो फिर से इफ कंडीशन के अंदर नहीं आऊँगा, इफ कंडीशन बाहर जाके फिर से जे प्लस प्लस होगा, तो अब जे की वैल्यू होगी 4 जे प्लस प्लस, तो कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4 नहीं है, तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं सीधे ये वाइल लूप से एग्जिट होके यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से फिर यहाँ से जाऊँगा मैं, जो पेरेंट फॉर लूप है उसकी आई प्लस प्लस पे ऐसा फ्लो जाता है, तो अभी होगा आई प्लस प्लस, तो अब आई का वैल्यू क्या था, पहले 0 था, अब हो गया आई का वैल्यू आई इक्वल टू 1, ठीक है। अभी फिर से कंडीशन चेक होगी आई लेस देन लेन माइनस 1, आई की वैल्यू 1 लेस देन लेंथ है 4, 4 माइनस 1 इज 3, सेम कंडीशन ऊपर वाली, 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से मैं अंदर आऊँगा, फिर से लूप चलेगा एक, अब जे में क्या आएगा आई प्लस 1, तो अब जे में क्या होगा आई प्लस 1, जे इक्वल टू आई प्लस 1, आई में कितना है 1 ऑलरेडी, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अब जे का वैल्यू है 2, छोटा होता है क्या ये, नहीं, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2 हुआ, यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होती, 2 लेस देन लेंथ, 2 लेस देन लेंथ 4 है क्या, यस, ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं इफ में आऊँगा, इफ में ये कंडीशन ट्रू यहाँ लिखता हूँ मैं ट्रू समझाने के लिए, अभी कंडीशन इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इसमें हमने क्या लिखा है str जे में कितना वैल्यू है 2 है, और लेस देन है str आई में कितना है 1, ये 1 है ना लेटेस्ट वाली, यहाँ देखना, तो str2 में क्या है, 2 में है e, 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है e, तो क्या e लेस देन str1, str1 में क्या x, e लेस देन x है क्या, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो अब क्या होगा ये, अब यहाँ पर देखना है क्या होगा मेमोरी में, e और x ये है स्वैपिंग, इससे ना स्वैप हो जाएंगे दोनों, आपको पता है स्वैपिंग कैसे काम करती है, तो ए तो यहीं पर रहेगा, x की जगह e आएगा और e की जगह x आ जाएगा, और b तो वहीं रहेगा और नल कैरेक्टर वहीं रहेगा, ये स्वैप हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जे का वैल्यू 2 था, जे इधर है, जे का वैल्यू 2 है, जे इधर है, ठीक है, जे इधर है, अभी देखो ये हो गया स्वैप हो गया, अब स्वैप हो गया, स्वैप होने के बाद फिर से जे प्लस प्लस, अब जे का वैल्यू हो गया 3, ये 3 और फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन लेंथ, 3 लेस देन 4, 3 4 से छोटा है ट्रू, ठीक है। अब फिर से एफ ट्रू है तो अंदर आऊँगा मैं इफ के फुल लूप के, और इफ कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ कंडीशन क्या लिखा है str
जे का वैल्यू कितना है 3 है अभी, 3 लेस देन एस टी आर आई का वैल्यू कितना है 1 है, आई का वैल्यू 1 है ना, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 है। तो 3 पे क्या है अभी, अभी देखो 3 पे क्या है 0 1 2 3, 3 पे 3 इंडेक्स पे बी, ये 3 इंडेक्स है बी है, तो चेक होगा बी बी सॉरी पेन साइज ई लेस देन 1 पे क्या है ई है, 1 इंडेक्स पे ई है राइट, ये ई, बी ई से छोटा है क्या, जो बी है ई से छोटा है, कंडीशन ट्रू, यहाँ भी कंडीशन ट्रू थी, यहाँ भी कंडीशन ट्रू थी। अब क्या होगा, अब मैं ऐसे स्पेस नहीं ऐसे बता रहा हूँ, अब क्या होगा बी और ई से ये और ये रिप्लेस हो जाएंगे बी और ई, ठीक है, तो ए तो पहले से यही था, बी यहाँ आ जाएगा, एक्स पहले से यहाँ था और ये ई इधर आ जाएगा इस जगह पे, और ये ना ऐसे वैसे रहेगा, ठीक है, ए बी एक्स ई हो गया अभी, ठीक है। अभी अब ये स्वैपिंग हो गई, यहाँ पर ये लॉजिक स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग के बाद फिर से इफ कंडीशन के बाद फिर से जे प्लस प्लस होगा। अब जे का वैल्यू हो गया 4, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स है, तो सीधे इस लूप के बाहर आ जाऊंगा मैं, उसका जो पेरेंट लूप है उस पर जाऊंगा आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू पहले था 1 यहाँ पर, अब आई का वैल्यू हो गया 2, आई का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। अब आई लेस देन लेंथ माइनस 1, तो लेंथ माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो 2 लेस देन 3 है क्या, सॉरी काम ही नहीं कर रहा, 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, तो मैं अंदर आऊंगा, ये हो गई ट्रू कंडीशन, ठीक है, ट्रू, तो मैं फिर से अंदर आऊंगा, एक नया लूप चलेगा, स्टार्ट होगा जे इक्वल टू आई प्लस 1, तो अब क्या होगा जे इक्वल टू आई प्लस 1, आई में कितना है 2, 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है, 3 हो गया, जी का वैल्यू 3 हो गया, जे लेस देन लेंथ, तो होगा यहाँ पर 3, 3 लेस देन लेंथ, 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊंगा, यहाँ पर इफ एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इफ ब्लॉक में हमने लिखा है कि str जे, str जे का वैल्यू कितना है 3 लेस देन str आई लिखा है ना, आई में कितना है 2 है, आई में 2 ही है ना, हाँ, तो str3 लेस देन str2 है क्या, str3 में क्या है 0 1 2 3, str3 में है e लेस देन str2, str2 में क्या है 0 1 2 x, ये तो छोटा x है, दैट्स राइट, दैट्स ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये और ये कंपेयर हो रहा था राइट, एक्स सॉरी ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो अब जो मेमोरी बचेगा वो होगा, ए तो पहले से इधर ही था, बी इधर था, ई और एक्स स्वैप हो गए ये दोनों, तो ई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, नल कैरेक्टर पहले से वही, वो तो टच ही नहीं कर रहा है इसको, ए बी ई एक्स हो गया ये, ठीक है। अभी ये स्वैपिंग हो गई, यहाँ पर स्वैप करने का फिर से जे प्लस प्लस, तो जे इक्वल टू 4 हो गया, अब जे प्लस प्लस, तो 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप से बाहर आके फिर से जाएगा ये इसकी पेरेंट लूप पे आई प्लस प्लस करना है, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, आई इक्वल टू अब हो गया आई इक्वल टू 3, तो अब कंडीशन चेक होगी फिर से, आई लेस देन लेंथ माइनस 1, तो 3 लेस देन लेंथ माइनस 1, लेंथ में क्या है 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3 लेस देन 3, तो ये फॉल्स कंडीशन है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे इस लूप के बाहर आ जाऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ क्या जिस पे प्रिंटर पे जाएगा इसका प्रिंट कर देगा ये str आफ्टर सॉर्टिंग कॉलन, और जो str में है, str में क्या है ए बी ई एक्स,
ए ए बी ई एक्स, ये सॉर्टेड है ना, ये आउटपुट आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट? ओके, तो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो इसकी जगह आप कंपैरिजन कैसे होता है, देखो कंपैरिजन जब होता है, हमने बोला एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसकी आज की वैल्यू कंपेयर होती है। आप आज की वैल्यू नहीं पता तो आप ऊपर से समझ में आता है कि भाई एक्स तो छोटा नहीं है ए से, इंटरनली, लेकिन आज की वैल्यू कंपैरिजन होता है। तो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ इसका। सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। ये ऑलरेडी ऑन है तो मुझे मोबाइल सिस्टम से एक्सेस करता हूँ मेरा लिनक्स मशीन, और यहाँ पर ओके फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो mkdir 5 जुलाई तो ऑलरेडी शायद थी, इसको .2 कर दो, .2, इसके अंदर क्या है cd 5 जुलाई .2, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं, मैं vi से फाइल बनाता हूँ, प्रोग्राम 1.c, अभी हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इंटीजर मेन, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया 4 str, उसका साइज स्पेसिफाई नहीं किया उसमें, और यहाँ लिख दिया क्या था, ए बी ए एक्स ई बी, राइट, ये था ए एक्स ई बी था ना, ए एक्स ई बी था, हाँ ए एक्स ई बी, तो ए एक्स बी बराबर है। अब इसको सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करना है, ट्रेवर्स करना है, तो लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद लेंथ कैलकुलेट कर, लेंथ पता चलना चाहिए, एल एन इक्वल टू एस टी आर एल एन, एस टी आर, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ आएगी 4। तो एस टी आर एल एन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। अभी लूप चलेगा, ऊपर वाला लूप चलेगा, ए से लेकर ई तक ही चलेगा, क्योंकि बी तक चलेगा तो बी के बाद तो नल है, तो उसको बी की वैल्यू नल से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है उसके नेक्स्ट वाले से। तो लूप चलेगा 0 इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 0 1 2 लेस देन आप एस टी आर एल ई एन माइनस 1 आई प्लस प्लस। तो ये लूप कैसे चलेगा, लूप चलेगा 0 1 2, लाइन में 4 आएगा, लाइन में आएगा 4, तो आई लेस देन लेंथ माइनस 1, तो इसमें आई लेस देन 3 आएगा इसको, तो लेस देन 3 तो 3 के लिए चलेगा नहीं, इसलिए 0 1 2 के लिए चलेगा। इसका पहले समझो, ये यहाँ लिखा हुआ है ऐसा लेन माइनस 1 3 लिखा है इधर, तो ये लूप चलेगा 0 1 2, 3 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन लगाई, लेस देन इक्वल टू लगा तो 3 के लिए भी चलता। हार्ड कोड नहीं करना है अपन को, लेन माइनस 1 करना है, क्योंकि हमको ई तक जाके ही कंपेयर करना है, ई को बी से नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है, बी तक जाएंगे और बी से नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, उसके बाद तो नल है, इसलिए माइनस 1। तो ये हो गया, इससे पहला जो है आपका कैरेक्टर, उसको रीड करेंगे और अंदर वाले से उसकी बची हुई जो अरे है उससे कंपेयर करेंगे। फॉर इंटीजर जे इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1 इसलिए क्या कि आई अगर 0 है, ए को पॉइंट कर रहा है आई, तो उसके नेक्स्ट वाले ए को नेक्स्ट वाले से कंपेयर करें, एक्स से कंपेयर करें, इसलिए आई प्लस 1, नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना, हमेशा आई प्लस 1 आएगा। और जे लेस देन, यहाँ जे लेस देन लेन ही आएगा, क्योंकि हमको एंड तक जाना है, बी तक जाना है, इसलिए लेन तक जाना चाहिए, जे प्लस प्लस। तो ये जो लूप चलेगा ये हमेशा चलेगा ट 0 थर्ड इंडेक्स तक चलेगा। थर्ड इंडेक्स पे भी क्या है, यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे बी, यहाँ पर लास्ट तक जाना चाहिए। अभी इसको मैं अंदर कंपेयर, अब अगर ये आ गया, अब मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर करना नेक्स्ट वाला वैल्यू जो एक्स है, एक्स क्या है जे पे, अभी जे पे ऐसा लिखूंगा मैं, एस टी आर ऑफ जे,
लेस देन str ऑफ i। ये अगर छोटा है, मतलब अगर अज्यूम करो पहला कंपैरिजन है a और x का, तो चेक कर रहे हैं x जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है x a से छोटा है क्या, इस केस में तो नहीं है, बट अगर होता तो स्वैप करते, तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग कैसे करेंगे, स्वैपिंग कैसे करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे ch, उसमें ARI दोनों ARI या ARJ का वैल्यू ले लो, और जो भी लिया है आपने, अज्यूम किया ARI लिया, तो ARRI ARR नॉट ARR STR स्ट्रिंग में जे सॉरी आई में नेक्स्ट वाला strj का वैल्यू डाल दो, ठीक है। और अब strj का बैकअप ले लिया stri में, strj में ch डाल दो, तो ये स्वैपिंग हो गई। स्वैप ये चलेगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और बाद में आके दोनों जब लूप से बाहर आओगे आप, तो प्रिंट करना आता है str आफ्टर सॉर्टिंग परसेंटेज एस यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेशल होता है। और यहाँ प्रिंट करने के बाद एक ब्लैंक लाइन दे दो आप, तो या तो और रिटर्न 0। तो इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करता हूँ मैं जीसीसी प्रोग्राम, शायद कोई एरर ना हो, नो एरर। तो इससे चेक करेंगे एग्जीक्यूटेबल बनाया कि नहीं बनाया, कब बनाया। इसको आप रन करोगे तो देखो, ओ सॉरी पूरा नाम लिखा ए डॉट आउट, तो देखो ABEX शॉर्ट कर दिया। अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं प्रोग्राम को। आप जो स्ट्रिंग हार्ड कोड किया है उसको, प्रोग्राम को दूसरा लिखते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं प्रोग्राम 2 में, ठीक है। और प्रोग्राम 2 को एडिट कर रहा हूँ मैं। इसमें आप हार्ड कोड मत करो, यहाँ पर इनिशलाइज नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाना है। तो हम चाहते हैं यूजर से इनपुट लें, तो यहाँ पर साइज देना पड़ेगा उसके लिए। चलो मैक्सिमम 10 साइज देते हैं अपन 20, तो 20 लिया आपका। लेंथ, तो लेंथ कब कैलकुलेट होगी, जब यूज़र इनपुट करेगा उसके बाद ही होगी ना, पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लेंथ को अभी यहाँ आप डिलीट कर दो इसको, यहाँ पर अभी यूज़र से इनपुट लो, printf एंटर एनी स्ट्रिंग, ये एज इट इज प्रिंट होगा। फिर scanf से आप इनपुट लेना है, %s str एम्परसेंड साइन लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग केस में एम्परसेंड नहीं लगता, स्ट्रिंग इटसेल्फ रेफर्स टू स्ट्रिंग एड्रेस। तो ये हो गया। अब लेंथ लो आप इसमें len, अब यूजर से ने इनपुट कर दिया, अब इसके बाद लेंथ लेना पड़ेगा str len str। तो आप प्रिंट करने के बाद, प्रिंट लेने के बाद प्रिंट भी करो यहाँ पर एक बार, प्रिंट और बोलो str बिफोर सॉर्टिंग, तो %s और str ऐसे पहले कर लिया शॉर्ट करने के पहले, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अब जीसीसी प्रोग्राम 2.c कंपाइल हो गई, e.out, देखो हेलो, इसको रिटर्न कर दिया, OLLEH रिटर्न रिवर्स कर दिया। अगर मैं रन करूँ ABCEB, कितनी भी लाइन कर सकता हूँ मैं। अभी हेलो हेलो साथ में हाउ आर यू, तो इसको शॉर्ट कर दिया AEEHHLLOO, सेम है तो वही रहेगा। अब इसमें प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, मैं इसको रन किया और मैं बोला हेलो स्पेस हाउ आर यू, तो स्पेस दिया तो देखो क्या हो रहा है, पहले वाले को ही शॉर्ट कर रहा है, वो फर्स्ट वर्ड को ही शॉर्ट कर रहा है, स्पेस के बाद तो उसने स्किप कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है, जिसने पुरानी क्लास, इसकी पिछली क्लास अटेंड की उसको पता है क्या प्रॉब्लम है। स्कैनफ ना वो इग्नोर कर देता है स्पेसेस के बाद, तो आप उसके लिए यूज करो गेटस का। गेटस एक ऑप्शन है, उसमें भी प्रॉब्लम है। गेटस ले लो आप, गेटस से प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व तो हो जाएगी। फिर से कंपाइल करूंगा मैं, तो गेटस बोल रहा है वार्निंग, गेटस फंक्शन इज डेंजरस एंड शुड नॉट बी यूज्ड, और वार्निंग दे रहा है, मतलब अभी आप यूज कर सकते हो लेकिन आप वार्निंग के साथ। तो मैं इसको रन करूं और अभी हेलो हाउ आर यू, तो देखो शॉर्ट कर दिया इसने।
लेकिन गेटेस का प्रॉब्लम क्या है, वो साइज चेक नहीं करता है, आप जो इंटर कर रहे हो उसको चेक नहीं करता कितना लेंथ है। अब जैसे बोलना चाह रहा हूँ, हमने ये जो प्रोग्राम है इसमें लिए 20 कैरेक्टर्स, तो हम जब कंसोल पर इनपुट कर रहे हैं आप, तो गेटेस ना लेते जाएगा, जब एंटर करोगे उसके बाद स्टोर कर देगा एसटीआर में। अगर स्ट्रिंग का साइज कम है और हमने ज़्यादा एंटर कर दिया तो गेटेस क्रैश कर सकता है प्रोग्राम। तो अगर मैं इसको छोटा दे दूँ, लेट्स से 10 दिया और फिर से कंपाइल किया मैंने, अब मैं इसको रन किया, अभी 10 दिया है मैंने, मतलब इनपुट करने में कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। हेलो, हाउ आर यू डूइंग गुड, ऐसे करके कुछ तो मैंने टाइप किया, तो यहाँ कितना भी कर रहा है इनपुट। अब क्या करें, जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो गेटस क्या करेगा, इसको पूरे को स्ट्रिंग को लेगा और वो जो हमने डिफाइन की है स्ट्रिंग 10 साइज की, उसमें स्टोर करने की कोशिश करेगा। तो उसका साइज कम है तो क्रैश हो सकता है प्रोग्राम। तो देखो, ये देखो, ये उसने कर तो दिया शॉर्ट, लेकिन पता नहीं कहाँ तक किया उसने। शॉर्ट तो कर दिया, पता नहीं कितने कर, लेकिन क्रैश भी हो गया प्रोग्राम। तो ये गेटस का ही प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली उसको पता नहीं होता है कितना कहाँ तक कॉपी करना है, क्या लिमिटेशन क्या है उसकी। तो आप उसके लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में, यूज़ करो एफ गेटस। एफ गेटस में क्या होता है, स्ट्रिंग दो और उसका आप साइज भी दे दो, तो उसको पता है भाई इतने ही कैरेक्टर रीड करके इसमें स्टोर करना है। और कहाँ से करना है रीड, stdin से। हम जो इनपुट देते हैं ना कंसोल, उसको stdin बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट ही बोलते हैं उसको। अब इसके साथ मैं करूँगा तो क्रैश तो नहीं होगा प्रोग्राम, एक्चुअली उतने कैरेक्टर लेगा जितने आपने दिए। साइज ऑफ, हाँ, साइज ऑफ एक ऑपरेटर फंक्शन नहीं है, साइज ऑफ। तो कंपाइल करता हूँ मैं प्रोग्राम 2.c को, अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी 10 साइज दिया, हम ज़्यादा थोड़ा डालते हैं, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू, तो कितने कैरेक्टर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 18 है, और एक 18 है, 18 बाइट का साइज चाहिए, प्लस एक नल के लिए चाहिए, 19 चाहिए टोटली, राइट। बट हमने 10 ही दिया है, तो देख हम अब उसको एंटर करते हैं, तो देखते हैं वो कितना लिया उसने एसटीआर बिफोर सॉर्टिंग, तो कितना लिया, 9 लिया हुआ उसने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिया, क्यों, क्योंकि एसटीआर का साइज हमने बोला है 10 ही है, तो 9 कैरेक्टर रीड कर लिए और एक उसने रिजर्व रखा है नल कैरेक्टर के लिए। स्मार्ट है आप गेट, इसलिए यूज करना है, तो उसने फिर आपने सॉर्टिंग कर दी, सॉर्टिंग बराबर कर दी उसने। इसमें सॉर्टिंग के बाद 9 कैरेक्टर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, 9 क्यों नहीं है, कोई बताएगा इसमें। ऊपर वाले में 9 है, नीचे वाले में 8 क्यों है। स्पेस का जो आज की वैल्यू होता है 32, इसमें अल्फ़ाबेट्स में सबसे छोटा आज की वैल्यू होता है स्पेस का। तो ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, इधर इधर ये स्पेस डला हुआ है एक्चुअली, इधर ई के पहले, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, स्पेस प्रिंटेबल नहीं है नल कैरेक्टर की तरह, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा काम करता है एरर्स। तो मैं ओके, यहाँ पर था, ये सब हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, क्योंकि मैं अगला टॉपिक इस क्लास में तो स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ, हाँ प्रशांत कुछ बोल रहे थे क्या। हमने कुछ प्रोग्राम बनाए क्या एनाग्राम स्ट्रिंग के ऊपर, एनाग्राम पैलिंड्रोम। तो नेक्स्ट क्लास में वो देखना पड़ेगा एक्चुअली, एनाग्राम और नहीं नहीं पैटर्न में नहीं किया है।
मैं पिछली क्लास देखता भी हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर पढ़ा है क्या, एनाग्राम, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग खत्म होगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ रहता है एक्चुअली, कई बच्चों को टफ मिलता है, लेकिन आप ध्यान से इसको समझ के करेंगे कंसेप्ट तो आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता है। थैंक यू, बाय।